हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में एक नई प्लेलिस्ट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्च इंजन क्या है। तो आई होप मेरे को इतना तो भरोसा है कि आप लोगों ने वेबसाइट बनाना सीख लिया होगा और वेबसाइट बना भी रहे होंगे, अगर जो क्रिएट अभी कर रहे हैं। तो अब वेबसाइट बनाने के बाद की जो प्रोसेस है कि सर्च इंजन पे अगर रैंक भी कराना है, लाना भी है, तो पहले हम समझ लें कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, सर्च इंजन क्या कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके आपकी वेबसाइट को सेव करता है या इंडेक्स करता है। ओके, तो वो हम समझेंगे। बट उससे पहले, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपको इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रीवियस में हम बहुत अच्छे कंटेंट डाल चुके हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे कंटेंट हम डालने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और जानिए कि सर्च इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कैसे काम करता है। तो पहले हम समझेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन किस किस को पता है? सर्च इंजन सभी को पता है, सभी यूज करते हैं। जैसे याहू है, बिंग है, गूगल है। अगर वो तीनों यूज नहीं भी करते तो यूट्यूब तो आप करते ही होंगे, तो ये भी एक सर्च इंजन है। तो ये सब सर्च इंजन होते हैं जहां पे हम हमारी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम सर्च इंजन से पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि भोपाल में बहुत अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, तो वो बता देता है कि यहाँ चले जाओ। तो ये सर्च इंजन और हमारी कन्वर्सेशन होती है, मतलब हमारी क्वेरी का रिजल्ट वो हमें देता है, हमारा क्वेश्चन जो हमने पूछा उसका रिजल्ट हमें देता है, वो सर्च इंजन का काम होता है। ठीक है, तो अब सर्च इंजन कहते कैसे हैं? सर्च इंजन ऐसे ही प्लेटफॉर्म का नाम है। सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर की क्वेरी मतलब यूजर के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है, यूजर की क्वेरी का आंसर वो दे रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म जिसे हम सर्च इंजन कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूजर की क्वेरी का आंसर दे रहा है उसे हम बोल रहे हैं सर्च इंजन। राइट, हम गांव में जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं वो भी एक तरीके के सर्च इंजन हुआ करते थे, उन्होंने सब देखा होता था। आपको भी पूछ लो कि दादा ये कहां पर है, वो दादा बता देते कि यहाँ चले जाओ, सब मिल जाएगा। तो वैसे ही गूगल है। राइट, आज के टाइम पे गूगल दादा, बिंग दादा ये चलने लगे, यूट्यूब दादा चलने लगे। तो इस चक्कर में पुराने दादाओं से कोई नहीं पूछता, गूगल मैप से सब पूछ लेते हैं हमें यहाँ जाना है तो हम कहाँ से जाएं। होता है, हम लोग भी यही कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हो। तो वैसे ही सर्च इंजन का मतलब क्या है कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूजर की क्वेरी का आंसर दे दे, वो एक सर्च इंजन है। क्लियर है? सिंपल सी डेफिनेशन थी, तो आप ये कर सकते हो और आसानी से किसी को भी समझा सकते हो। क्लियर है? अब सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, हमने कौन कौन से सर्च इंजन जो है वो भी देखे हैं। तो सर्च इंजन जो है अभी सभी ने कहीं ना कहीं गूगल यूज किया होगा। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। एक बिंग करके एक सर्च इंजन है, एक याहू एक सर्च इंजन है। जो लोग 20s के हैं उन्हें नहीं मालूम याहू, शायद बिकॉज याहू जो है वो डाउन हो गया है। याहू डाउन क्यों हुआ अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्च इंजन कौन कौन से? गूगल, बिंग, याहू। तो ये तीन सर्च इंजन हैं जो हम ज्यादातर देखते हैं, समझते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है जहां पे हमें वीडियो कंटेंट मिलता है, बट कंटेंट मिलता है, हमारी क्वेरी का आंसर वो हमें देता है, रिजल्ट देता है। एक बाइडू करके है, ठीक है, बाइडू है, और एक येंडेक्स है। तो ये बाइडू और येंडेक्स तो हमारे काम के हैं क्या? हमने सुने ये कभी? तो मैं बताता हूँ, बाइडू जो है वो चाइना का है, चाइना में यूज होता है बाइडू, एंड येंडेक्स जो है वो रशिया का है। अब इसको बताने का रीजन क्या था? बताने का रीजन ये था कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिले कि इन फ्यूचर अगर हमसे कोई पूछता है कि टॉप 5 सर्च इंजन्स के नाम बताइए, तो आप गूगल, बिंग, याहू पे आके ना अटके। इसलिए मैंने आपको बता दिया, गूगल, बिंग, याहू, यूट्यूब, येंडेक्स एंड बाइडू। तो आप ये सर्च इंजन्स के नाम उन्हें बता सकते हैं। राइट, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बाइडू और येंडेक्स को बताया। तो ये है प्रॉपर सर्च इंजन की डेफिनेशन कि सर्च इंजन क्या होता है। अब हम आगे समझने वाले हैं कि सर्च इंजन कितना इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, ये सब चीज, और सर्च इंजन के रूल्स। तो अब हम देखेंगे कि सर्च इंजन कैसे वर्क कर रहा था, सर्च इंजन की क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ी देर पहले भी हमने समझा कि सर्च इंजन होता क्या है। अब हम समझेंगे सर्च इंजन की वर्क क्या है, सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करें तो सर्च इंजन कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? सर्च इंजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में सर्च इंजन की अभी, तो
ये कोई बता सकता है कितनी इंपॉर्टेंस है? ठीक है, कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि देखो क्या है ना, सबकी एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कोई को ज्यादा सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है, किसी को कम सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है, बट जरूरत सबको पड़ती है। क्यों? अगर हम कोई भी चीज पूछते हैं सब गूगल के पास जाते हैं? बिल्कुल जाते होंगे। यूट्यूब के पास जाते हैं? तो ये जब दो चीज के पास आप जा रहे हो तो क्या आप सर्च इंजन का यूज नहीं कर रहे हो? क्या रहे हो? इवन आज एक छोटी से छोटी लोकेशन ढूंढने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है, एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमें सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। तो सर्च इंजन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है, डेली लाइफ में सभी लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि अगर मुझे सपोज करो कि मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, सपोज करो मेरे को मार्कर की इंक सर्च करनी है, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले अगर मेरे को बाहर नहीं जाना, मुझे ऑनलाइन ही सर्च करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं जाऊंगा गूगल पर सर्च करूंगा कि भाई मुझे ब्लू मार्कर की इंक चाहिए, राइट? और अब कितने की आ रही है, मैं कंपैरिजन के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पे जाऊंगा या यूट्यूब पे देखूंगा, किसी भी प्रोडक्ट के मेरे को रिव्यू देखना है तो उस पे जाऊंगा। तो ऐसे सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है डे बाय डे आपकी लाइफ में। और सर्च इंजन की नीड सबसे ज्यादा अब बिजनेस को भी पड़ने लगी है, बिकॉज अगर बिजनेस ओनर सर्च इंजन पर रैंक नहीं करेंगे तो कैसे यूजर्स उन्हें फाइंड करेंगे, कैसे उनका प्रोडक्ट सेल होगा और कैसे उनकी सेल और इंक्रीज होगी। सर्च इंजन यूजर के साथ साथ बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, राइट? तो सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गई। अब लेकिन हम बात कर लेते हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार सर्च इंजन हमने तो सर्च कर लिया, हमें नहीं पता कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, सर्च इंजन रिजल्ट कैसे देता है। तो उसके लिए आज हम समझेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन प्रॉपर्ली आपको रिजल्ट कैसे दे सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं सर्च इंजन की वर्किंग प्रोसेस क्या है, सर्च इंजन किस तरीके से आपको आपके क्वेरी से रिलेटेड रिजल्ट दे देता है। तो एक बार हम देखते हैं कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, तो कोई बता पाएगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ वो ब्लॉग देख के देता है या ऐसा देता है। तो कैसे देता है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नो डाउट बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी होगी सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, कहाँ से कंटेंट लेके आता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर उस चीज को जानने की इच्छा होती है ना, वो लोग तो सर्च करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो सर्च इंजन की कुछ वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है? सर्च इंजन क्या करता है? पहले करता है क्रॉलिंग। सर्च इंजन की वर्किंग प्रोसेस बता रहा हूँ। सर्च इंजन क्या करता है? सबसे पहले करता है क्रॉलिंग, ठीक है? क्रॉलिंग के बाद सर्च इंजन करता है इंडेक्सिंग। मैं इसको डिफाइन करूंगा किस तरीके से वर्क करता है इंडेक्सिंग। एंड इसके बाद रिजल्ट वाली प्रोसेस आती है, रिजल्ट या रैंकिंग वाली प्रोसेस आती है। तीन प्रोसेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तीन प्रोसेस हमने बनाई है। पहला है क्रॉलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग, तीसरा रिजल्ट या रैंकिंग बोलते हैं, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है मतलब रैंक ही आ रही है, इसलिए हम रिजल्ट या रैंकिंग में से कोई भी चीज ले सकते हैं। ओके, तो क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉलिंग हमने देखा होगा कि पहले तो देखा क्रॉलिंग का अलग अलग मतलब होता है। क्रॉलिंग देखा है, स्पाइडर क्रॉल करता है, चलता है, ठीक है? वैसे छोटे बच्चे भी क्रॉल करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्रॉलिंग का मतलब इसलिए रीड करना होता है। अब रीड करना क्यों है? क्योंकि इन्होंने गूगल ने अपने अपने बॉट छोड़े हैं, स्पाइडर नाम रखा है अपने बॉट का, राइट? इसलिए इसको उन्होंने क्रॉलिंग दे दिया कि वो क्रॉल करते करते क्या करता है? यूजर्स की वेबसाइट को रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। ठीक। इंडेक्सिंग मतलब उसको अपने इंडेक्सिंग में अपने डेटाबेस में सेव करता है या स्टोर करता है, ठीक है? अपने डेटाबेस में सेव करता है या स्टोर करता है। और थर्ड प्रोसेस तब आती है जब किसी यूजर की क्वेरी आती है। जब किसी यूजर की क्वेरी आती है तब जाके ही रिजल्ट आता है। क्लियर है? तो अब तीन प्रोसेस हैं। क्रॉलिंग मतलब पढ़ता है पहले आपकी वेबसाइट को, सेव मतलब अब वेबसाइट पढ़ने के बाद वो सेव करता है अपने डेटाबेस में या स्टोरेज में, राइट? और सेव करने के बाद वो देता है रिजल्ट या रैंकिंग। क्यों? अब जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके दिमाग में चीज होती है वो बता देता है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं कि सर्च इंजन की वर्किंग प्रोसेस हम कब से फॉलो करते आ रहे हैं, कब से हमें पता है सर्च इंजन की वर्किंग प्रोसेस। जब हम स्कूल में एग्जाम देते थे, कॉलेज में हमने एग्जाम दिया, बेसिकली कॉलेज में कोई पढ़ नहीं रहा, बट स्कूल में जो एग्जाम देते थे तो हम थोड़ा पढ़ के जाते थे, राइट? तो हम वो प्रोसेस स्कूल टाइम से करते हुए आ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं एक और डिस्क्राइब करता हूँ। स्कूल में एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से पहले हम क्या करते थे? पढ़ाई करते थे, याद करते थे, रीडिंग करते थे। पहले हमने पढ़ा कोई भी क्वेश्चन का एक आंसर एंड उसको हमने क्या करा?
माइंड में सेव कर लिया, ठीक है, हमने माइंड में उस क्वेश्चन के आंसर को सेव कर लिया, करेक्ट होता था सभी के साथ। हाँ कुछ क्वेश्चंस याद नहीं होते थे नो डाउट, बट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को याद करके सेव कर लिया मेरे माइंड में, करेक्ट। अब हम बात करते हैं तो माइंड में सेव करने के बाद जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता था, क्वेश्चन देखते से ही हमें उसका आंसर आ जाता था, तो मतलब हमने उसको आंसर कर दिया, आंसर कर दिया मतलब उस क्वेरी का क्या कर दिया, रिजल्ट हमने दे दिया उसको प्रॉपर कि भाई आपकी क्वेरी क्या, क्वेरी का आंसर ये है। तो इस तरीके से ये क्रॉलिंग की प्रोसेस, ये सर्च इंजन की प्रोसेस हम बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बट हमें पता नहीं था, राइट। हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं कि हम पेपर के टाइम पे उसको याद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सेव करते हैं और फिर कोई पूछता है तो हम बता देते हैं। अभी भी मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आपको पता, आपने पहले पता किया कहाँ रहते हो, जब आप बड़े लोग पता किया आपके दिमाग में है और आपको पूछते तो आप बता देते हो। तो ये प्रोसेस ह्यूमन ब्रेन की है, ठीक है, ये प्रोसेस प्रॉपर ह्यूमन ब्रेन की है। तो वैसे ही सर्च इंजन भी काम करता है ह्यूमन ब्रेन की तरह कि पहले वो पढ़ेगा, समझेगा, उसको सेव करेगा और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दे देगा। तो 3 प्रोसेस पे वर्क करता है। और जो क्रॉल करता है उसको हम क्या कहते हैं, जो क्रॉल करता है उसे हम कहते हैं क्रॉलर। इनके बॉट होते हैं, राइट, क्रॉलर कहते हैं, बॉट कहते हैं, या हम कहते हैं स्पाइडर। ये तीनों चीजें एक ही हैं, क्रॉलर, बॉट, स्पाइडर। ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली रीड करता है, रीड करने के बाद इंडेक्स की प्रोसेस पे काम करता है, राइट। तो ये 3 प्रोसेस के साथ सर्च इंजन वर्क करता है और आपको रिजल्ट दे पाता है। अब शायद आपके जो भी मिसकंसेप्शंस थे कि सर्च इंजन किस तरीके से रिजल्ट देता है, शायद वो क्लियर हो गए होंगे, और जिनको पहले से पता है तो शायद उनको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी मेरे इस एग्जांपल से, या उन्होंने उसको कनेक्ट कर पाए होंगे अपने प्रीवियस लाइफ से जब वो स्कूल टाइम में थे। ओके, सो ऐसे वर्क करता है सर्च इंजन। अब किसी को भी सर्च इंजन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कि वो वर्किंग प्रोसेस क्या है या फिर कैसे काम करता है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, ओके, और उसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अब इसके बाद जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सर्च इंजन की मेजर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ इसकी मेजर एल्गोरिदम्स पे, कि कैसे ये वर्क करती है और कैसे ये एसईओ के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ कि एल्गोरिदम क्या है और कौन सी 8 ऐसी मेजर एल्गोरिदम है जो गूगल में रैंक कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।